बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो मैं जा रही हूँ जी बेसमेंट में। अभी मैं और मुस्तफ़ा तैयार हुए, नहाए धोए, नए कपड़े पहने और अब हम जा रहे हैं जी ब्यूटी रूम की तरफ। ठीक है ना? अभी गंचन पड़ा हुआ है तो सो इग्नोर दैट। मुस्तफ़ा लाइट्स ऑन करो। ज़्यादा तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रही हूँ आपको कि मैं यहाँ आई हूँ अभी तैयार होने के लिए। मुस्तफ़ा जी आप खेलो, ठीक है? मामा तैयार हो जाएं। ये देखिए जी मुस्तफ़ा भी तैयार हो चुके हैं। बिस्किट मैंने कंगी शंगी करनी है और अभी चीज़ें स्टिल हो रही हैं यहाँ पर। सो ऊपर वगैरह से मैं नहीं दिखा रही, एक जगह तो आपने पहले से देखी हुई इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो खैर मैं तैयार होने लगी हूँ और बाकी बातें करते हैं तैयार होने के बाद, ठीक है? तो आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा कि मोस्टली चीज़ें मैंने बेसमेंट में मूव कर दी हैं, मेकअप से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। तो अब मुझे भी तैयार होने के लिए बेसमेंट में जाना पड़ता है, लेकिन चलें खैर है। चलें जी डिटेल्स बताते हैं अब कपड़ों की, जूतों की। तो जी ड्रेस है फ्रॉम जे डॉट और जूते मैंने ऑलडो के पहने थे और ये है जी ओवरऑल लुक। और अभी जो नेकलेस मैं भी दिखाने वाली हूँ, दिस इज़ ओरिजिनल पर्ल्स गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड। बहुत मेरा फेवरेट है, मुझे वैसे ही बड़े पसंद है पर्ल्स और मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट हैं। खैर ये है जी ओवरऑल लुक। क्योंकि ड्रेस मैंने लॉन का पहना था, बहुत फैंसी ड्रेस नहीं था, तो इसीलिए मैंने ज्वेलरी वगैरह पहन ली थी साथ में। और क्या कहते हैं, हल्का सा मेकअप जो है ना, थोड़ा जिस तरह यूजुअली होता है नो मेकअप लुक, उससे ज़रा डार्क कर लिया था क्योंकि मैंने फोकस फिर इन चीज़ों पे रख दिया था। खैर ये है जी ओवरऑल लुक। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं जी एक दिन पहले। तो ये जी एक आंटी ने दावत की थी अपने सारे फ्रेंड सर्कल की, तो मैं उनके घर पहली दफ़ा जा रही थी। तो मैंने सोचा कि पहली दफ़ा जा रही हूँ तो ऐसी कोई चीज़ लेके जाऊँ जो मैंने ख़ुद मतलब बनाई हो या पेंट की हुई हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों की बनी हुई चीज़ किसी को गिफ्ट करूँ। आई रियली लाइक इट। और ये सारा चीज़ डिपेंड करती है जी मेरे मूड पे। मतलब कभी मैं कैनवस भी दे देती हूँ उस पे कैलीग्राफी करके या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इट डिपेंड्स ऑल ऑन माय मूड। और इस दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं वेज पे पेंट करूँ और वो दूँ। तो गैराज में मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंट्स हैं, हर चीज़ मैंने सेट करके रखी हुई होती है। बस मूड पे डिपेंड करता है क्या करना है। चीज़ उठाई, कैनवसेस भी मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज मेरा पेंटिंग का मूड और कैनवस नहीं है, वो मैंने पहले से ही रखे हुए हैं। तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग्स है, बहुत सारा आर्ट वर्क है और इस तरह के टी पॉट्स है जो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू किए हैं, जबकि मैं बहुत अरसे से बना रही हूँ और बहुत काम है मेरा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को शो करूँगी और आप लोग बताइएगा कि कैसे लगा आप लोगों को मेरा आर्ट। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वाली वीडियो भी आएगी। तो खैर अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे जब मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट की थी कि आप कौन सा पेंट यूज़ कर रही हैं। तो देखिए जी ये है नॉर्मल एक्रेलिक पेंट, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब वो पेंट ड्राई हो जाता है ना, तो फिर मैं पॉलीयूरेथेन का एक स्प्रे मिलता है, किसी भी आर्ट स्टोर से वो मिल जाएगा आपको। मैं उस स्प्रे से 2-3 दफ़ा इसको स्प्रे कर देती हूँ। पहले एक कोट वो ड्राई हो जाए, फिर सेकंड कोटिंग कर देती हूँ, तो वो बहुत शाइनी सा हो जाता है और वो पेंट के ऊपर ना एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है। तो उसको महफूज करने के लिए तो मैं ऐसे करती हूँ। इवन मेरे पास ग्लास पेंट्स भी हैं, पर ये डिपेंड्स कि मैं क्या कर रही हूँ, मूड पे भी और अब चीज़ पे भी। तो जी अब हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ और क्या कहते हैं, शाम का मतलब उन्होंने डिनर रखा था, दिन का नहीं था। तो इसीलिए मैं तकरीबन घर से निकली थी 6 बजे, 6:30 बजे की टाइमिंग थी। तो मैंने कहा चलो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाऊं ताकि मैं फिर शाम को भी जल्दी घर आ जाऊं। और मैं और मुस्तफ़ा ही जा रहे थे। बहुत मज़ा आया, इनका घर बहुत खूबसूरत था। आप लोगों को भी देख के इतना प्यारा लगने वाला है ना कि आप लोगों ने नीचे कॉमेंट्स में, मुझे लाजमी पता है कि आप लोगों ने कहना है कि घर बहुत प्यारा था। तो घर क्यों प्यारा था वो भी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। देखिए ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी इनके घर के बैकयार्ड में। तो चले जी पहुँच के दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बड़े मज़े की चीज़ बताती हूँ कि रात को मैं अपने ससुर के साथ बैठ के गपशप लगा रही थी और पार्टी के बारे में मैं सारा बता रही थी। और बातों बातों में मुझे पता लगा कि जिन अंकल के घर में गई थी, यानी जो आंटी थी, उनके हस्बैंड वो मेरे ससुर के डॉक्टर है फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो आपके डॉक्टर है। और दूसरा ये कि मेरे ससुर को भी नहीं पता था कि मैं उनके घर जा रही हूँ। खैर फिर अगले दिन मैंने आंटी को भी बताया, तो ये भी एक बड़ा मज़े का इंसिडेंट हो गया था। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो खैर बस हम घर पहुंचने लगे हैं और ये है जी घर की एंट्रेंस जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई। और चलते हैं जी अब बैकयार्ड में। और यहाँ पर आंटी मुझे अपनी सब्जियाँ वगैरह दिखा रही थी जो उन्होंने फ्रेश लगाई हुई थी, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी सब्जियाँ लगाने का बड़ा शौक़ है। लेकिन अब देखें कब ये शौक़ मैं पूरा करूँ अपना। लेकिन मुझे इनकी सब्जियाँ देख के जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने मज़े के फ्रेश बैंगन थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी माशाल्लाह। खैर ख़ास चीज़ दिखाती हूँ जिसकी मैंने बात की थी आप लोगों से स्टार्ट में, तो वो है ये लेक। मतलब इतनी प्यारी लग रही थी ये लेक और मुझे इतना प्यारा लगा ये व्यू घर के बिल्कुल बैक पे
कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ना। और घर के हर हिस्से से ये लेक नज़र आ रही थी, चाहे वो लाउंज है, चाहे वो किचन है, रूम्स है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने तो इतनी तारीफ़ की आंटी को, मैं बार बार ये कह रही थी कि बहुत प्यारा बहुत प्यारा, क्योंकि लेक ने ना मेरे दिल में जगह बना ली थी, क्योंकि व्यू बहुत ही कमाल का लग रहा था। तो खाना लग चुका है। खाने में बहुत वैरायटी थी और मज़े की बात है सारी डिशेस आंटी ने बनाई हैं सिवाय एक दो चीज़ों के। मैं तो इतनी हैरान थी, मैंने कहा वाह आप तो छा गई हैं माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त कुकिंग की थी, बहुत क्लास की थी। और मतलब जितना कहो कम। मैं सबसे मज़े की तो रसमलाई थी, जो मैंने रेसिपी आंटी से सीखनी है, मैंने उनको कहा हुआ है। तो खैर मुस्तफ़ा अच्छा रास्ते में सो गया था, फिर मैंने इसको उनके रूम में लिटा दिया था नीचे ही। और ये जनाब अभी तक सोया हुआ था, घंटा डेढ़ हो चुका था, लेकिन फिर मैंने इसको उठाया। मैंने कहा थोड़ा इन्जॉय करे, मतलब बाहर आए हुए, क्योंकि तो खुश होता है बाहर आने पे। तो फिर मैंने उसको उठाया, मैंने कहा चलो उठो तुम भी इंजॉय करो। और खाना भी लग चुका था, मैंने कहा चलो खाना भी खा ले। और ये देखिए जी, ये जितनी भी आपको विंडोज़ नज़र आ रही है ना, इससे बाहर का व्यू नज़र आता है, वो सामने लेक का। तो बस लेक थी और मैं थी, और मैं तो बार बार बाहर ही देख रही थी तो अब बारी आती है जी मीठे की। मीठा भी सारा का सारा घर में बना हुआ था, मतलब कुछ एक दो चीज़ों के अलावा जो कि बाहर से आई हुई थी। लेकिन उफ माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी, अल्लाह आपको हिम्मत दे, पर बहुत मज़े का बनाया था आपने हर चीज़। अकेले में हर चीज़ अरेंज करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं तो छोटी सी दावत करती हूँ, मेरी हालत बुरी हो जाती है। फिर इतने बड़ी मतलब बहुत सारे लोगों की दावत, और फिर बहुत सारी चीज़ें, और फिर ख़ुद ही सब कुछ करना वाकई मतलब अमेजिंग चीज़ है मेरे हिसाब से। मुस्तफा किधर है? मुस्तफा हाय। तो अब जी बस जाने का टाइम था, ठीक है। तो थोड़ी बहुत फ़ोटो सेशन चल रहा था, और ये ब्लू ड्रेस में थी आंटी जी, उन्होंने सारा दावत वगैरह अरेंज किया था अकेले में माशाल्लाह। इट वाज अमेजिंग। और दूसरी आंटी को तो आप जानते ही हैं ईद मिलन पार्टी पे आप लोगों की मुलाकात तो रही है इनसे। तो खैर बस अब मैं और मुस्तफ़ा निकलने लगे हैं घर से बाहर, और जाने का टाइम है डेफिनेटली। मुस्तफ़ा का बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि बच्चों के साथ खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था। इसको तो मैं बड़ी मुश्किल से उठा के लेकर आई थी, ये बच्चे इसको गाड़ी तक ड्रॉप करने आए, तो ये आ गया था। तो फाइनली बस अब हम घर जाने वाले हैं। ये है जी रात का व्यू इनके घर का माशाल्लाह से। और घर आके तो मुस्तफ़ा साहब ने जो मस्तियाँ शुरू की थी आपके सामने है। ये पानी में हाथ डाल रहा है और पानी पी रहा है, ये कोई नया तरीका इसने ईजाद किया है। तो खैर फ़िलहाल ये कार्टून्स भी वॉच कर रहा है, और हम इसको देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा था बैंक आज, और मैंने सोचा कि चलो ग्रोसरीज भी कर ही लेते हैं। वैसे मेरा मूड नहीं था, तो मैं कंफ्यूज थी एक्चुअली कि किधर जाऊं, हॉरक्स जाऊं या फिर मैं कहाँ जाऊं, वॉलमार्ट जाऊं, क्या करूं। तो घर की मुझे डिटर्जेंट और इस तरह क्लीनिंग वगैरह की जब मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं ना, फिर मैं वॉलमार्ट चली जाती हूँ, क्योंकि हॉरक्स पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं और इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, मतलब इट्स अ फार्म मार्केट। तो इसीलिए ना फिर मैंने कहा क्या दो चक्कर लगाऊंगी, चलो आज की ग्रोसरी वॉलमार्ट से कर लेते हैं। नहीं तो ये देखिए जी, ये सामने हॉरक्स, और इससे आगे जाऊँगी तो वॉलमार्ट आ जाएगा। खैर इतना दूर नहीं है आपस में। और इसके बाद मैं ग्रोसरी के बाद जाऊंगी अपने हस्बैंड के पास, गैस भरवाऊंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। मेरा ये प्लान है। तो यहाँ से सारी ग्रोसरीज़ वगैरह मैंने कर ली। चलो यहाँ पे आने का ये फ़ायदा होता है कि बाकी मतलब खाने पीने के अलावा भी बंदा चीज़ें ले लेता है, जैसे डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, या घर की और भी सफाई वगैरह की सारी चीज़ें। खैर जब मैं ग्रोसरीज़ करके बाहर निकली, तो इन्होंने ये बाहर एक नई मशीन इंस्टॉल की है कि कॉपी कीज़ इन 1 मिनट, मतलब कोई भी किस्म की कीज़ आप अंदर डालें, वो उसको कॉपी करेगा, और उसी टाइम ही 1 मिनट के अंदर बन के बाहर आ जाएगी। और मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैंने घर की कीज़ को ना ज़रा करना, एक और बनवानी है। अक्सर गुम जाती है, तो आपके पास एक दो होनी चाहिए। तो मैं खैर यहाँ आई, और जब मैंने देखा, मैंने कहा चलो अगर 1 मिनट में होती है तो अभी कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं। और अब ये सारा कुछ चल रहा है, और मुस्तफ़ा देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो कीज़ लगी हुई थी, तो बार बार कीज़ को खींच रहा था, और इसने कीज़ को इतना खींचा कि वो की चेन इसने तोड़ दी, और इसी के नाम की चेन थी। खैर यहाँ पर ये देखिए जी, आपको अंदर नज़र आएगा कि हमारी कीज़ अभी तैयार हो रही, क्योंकि उन्होंने कॉपी कर दी थी, वो जो भी सिस्टम है आई डोंट नो, लेकिन उसी टाइम ही आपके सामने देखा देखी कीज़ तैयार हो के मज़े से बाहर आ जाएगी। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा चलो मैं घर की और कीज़ भी ना इस तरह कॉपी कर लूँगी, तो बड़ा मतलब मज़े वाला काम है, और एक टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। ये नहीं खुल सकता, ये नहीं खुल सकता ये इसको खोलने की कोशिश कर रहा है
बड़े तेज हो, चलो घर चले। निकलो ना, इधर ही बैठ गए। मुस्तफा चलो निकलो ना, जल्दी करो ना, देर हो रही है। See, I'm gonna ask my viewers if they still remember you. Guys, do you remember this man? This man, he's a kid. What's happening, man? What's going on? Not much. So basically, you're giving a business to your friend, right? Are you spending more or? I'm definitely spending more than I'm making. Are you really? Can you please repeat this again? What You still have to pay for your gas, right? Yeah, I will You pay still from your have- card. That's with me. So you're trying your luck with your friend? This and this. So you're gonna do first? Of course. अच्छा, कितने? How many coins? Ready? He's on the counter for now. No, he's coming here now. Put everything up at the front, so it's gonna be an easy game. Man, don't talk like that. See? You're not even my job. Oh, there you go. Still best in the game. Mustafa, don't go outside. Let's see. Hello. Just count how many you got. Oh. That's all. Oh, there's one more. But there's an Amazon card too. I need this one. You know, there was an Apple one. Wish they said how much is I on. think that's all. How many you put inside? I just lost two. Like you had 8? Altogether, yeah. And how many you have? I had $10 worth, and I probably had 10 left. I didn't make. So basically, you got it. Yeah. And he stopped. No, you can try for the Amazon card. No, yeah, that guy. I think he won. अब जी ज़रा गैस भर के घर जाते हैं। तो चलिए जी, अब मैं लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।